श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझ नहीं सके उन्हें बुरा लगना तुम्हारा दोष नहीं है। उन्हें भी हक है कि वह अपनी सोच से तुम्हें गलत समझें। हर इंसान अपनी समझ की सीमा तक ही देखता है, इसलिए सबसे पहले खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो ताकि दुनिया की गलतफहमियां तुम्हारा आत्मबल ना तोड़ सके। इज्जत बहुत कीमती चीज है, उसे हर किसी से उम्मीद मत रखो, खासकर उनसे नहीं जो खुद अपने जीवन में बिना मूल्य के जी रहे हैं। ऐसे लोग दूसरों को कभी आदर नहीं दे सकते। याद रखो, यह दौड़ उम्र भर चलेगी, यह साबित करने की कि हमने कितनी सच्चाई से किसी को चाहा और बदले में क्या पाया। किसी की इमेज अपने दिमाग में बिना समझे, बिना परखे बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि तुम जिसे गलत समझ रहे हो सकता है वह इंसान तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा सच्चा सोच रहा हो। इसलिए फैसला तब करो जब जान सको और दूरी तब बनाओ जब सच्चाई सामने हो। बातें अगर दिल में दबा ली जाएं, तो वह धीरे धीरे फासले बन जाती हैं। इसलिए बात कह दो साफ साफ ताकि सामने वाला फैसला ले सके। अधूरे शब्दों से रिश्ते बिखरते हैं, स्पष्टता से नहीं। जो चीज तुम्हें पसंद होती है उसमें कमियां नहीं दिखती, और जो नापसंद हो उसमें खूबियां भी बुरी लगती हैं। यह मन का भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। कभी कभी वही इंसान तुम्हें रुला देता है जिसकी हंसी के लिए तुम अपनी सारी शांति कुर्बान कर देते हो। यही मोह है और यही सीख है कि मोह अगर आत्मा को तोड़ता है तो उसमें संयम लाना ही अध्यात्म है। ठोकर लगना बुरा नहीं है, वह सिर्फ इतना कहती है कि चलना तुम्हें अब आना चाहिए। सिगरेट की तरह जल रही है यह जिंदगी, धीरे धीरे हर पल धुआं बनता जा रहा है, और लोग बाहर से मुस्कुराहट देखकर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर जो भीतर जल रहा है वह सिर्फ तुम्हें ही पता है। इसलिए खुद को संभालो, अपने दर्द को ताकत बनाओ, और यह मत भूलो तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि कोई भी अंधेरा उसे हमेशा के लिए ढक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ चीजें केवल वही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं उन भावनाओं को जिया हो। जीवन तुम्हें उसी मुकाम पर सबसे अधिक अपमानित करता है जहां से तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी होती हैं। इसीलिए अपेक्षाएं कम रखो, क्योंकि जितनी अधिक आशाएं होंगी उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। किसी के लिए स्वयं को मत बदलो। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट अवश्य करेगा, लेकिन यदि कोई तुम्हें अपने हिसाब से बदलना चाहता है तो वह तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं केवल अपने स्वार्थ को देख रहा है। बिखर जाते हैं वे लोग जो सिर से पांव तक किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं, लेकिन याद रखना, सच्ची मोहब्बत कभी तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। कभी कभी यह सोचकर मन हैरान होता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। इसका उत्तर यही है, शब्द हृदय के भावों से निकलते हैं, स्वाद से नहीं। मीठे शब्दों का कोई मूल्य नहीं यदि उनके पीछे सच्चाई ना हो, और कटु शब्द भी मूल्यवान होते हैं यदि वे तुम्हारे हित के लिए कहे गए हो। इसलिए केवल शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपे भाव को समझने का प्रयास करो। सत्य और रहस्य केवल खोजने वाले को मिलते हैं। जो भय से ग्रसित होते हैं वे सत्य के द्वार पर खड़े रहकर भी उसे खोलने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं वे अंधकार में भी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वही स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा की पहली किरण पड़ती है। बाहरी संसार के अनगिनत रहस्यों से अधिक महत्वपूर्ण है।
तुम्हारी आत्मा का सत्य जो इस सत्य को खोज लेता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा वह किरदार नहीं मिलता जो तुम्हारे मन को भाए, परंतु यह याद रखना समय सब बदल देता है। जरूरत केवल धैर्य और सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अपने हक और भावनाओं की कदर वहीं दिखाओ जहां तुम्हारे शब्दों और संवेदनाओं को समझा जाए। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। माता पिता इस संसार में सबसे बड़े हैं क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। उनकी अहमियत को कभी मत भूलो। जब इंसान हारता है तो वह अगले प्रयास में और अधिक ताकतवर बनकर सामने आता है। लेकिन मन खराब हो तब भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन तो अच्छा हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द वापस नहीं लौटते। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो, या जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो। जीवन में इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए गिरने और उठने से मत डरो। सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मन की चोट ही तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। जिनकी तुम सबसे अधिक फिक्र करते हो अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते, परंतु सच्चा मित्र वही है जो गरीब हो या अमीर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। आदत लगाना आसान है, पर उसे छोड़ना जिंदगी ले लेता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह अनपढ़ होकर भी सबसे शिक्षित होता है। मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने पिता की मेहनत और घर की कठिनाइयों को याद रखता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में 1000 चाहने वाले से बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें समझे। संबंधों की सुंदरता ईमानदारी और संवाद में है। मन में बातें दबाकर मत रखो, क्योंकि खुला संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सुंदरता और कमाई के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। समाज तुम्हारी सच्चाई और कर्मों का मूल्य तभी समझेगा जब तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है जिसमें गति से अधिक दिशा महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे बढ़ो, धीरे चलो लेकिन रुकना नहीं। रुकना मृत्यु का प्रतीक है और चलना जीवन की पुकार। जो निरंतर चलता है वह किसी न किसी दिन उस द्वार तक अवश्य पहुंचता है जहां उसकी आत्मा विश्राम पा सके। जीवन की हर सुबह कोई समाधान नहीं लाती, पर हर शाम तुम्हारे अनुभवों में कुछ जोड़ जाती है। यही सतत यात्रा तुम्हारे भीतर वह परिपक्वता लाती है जिससे तुम संसार को नहीं स्वयं को समझने लगते हो। एक अच्छे मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह स्वयं को दूसरों की भलाई में अर्पित कर देता है। तुम जब किसी के लिए कुछ करते हो तो नियत में कोई स्वार्थ नहीं होता, पर दुख की बात यह है कि इस भलाई का उत्तर अक्सर तुम्हें पीड़ा के रूप में मिलता है, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव एक ऐसा सेतु है जो तुम्हें सच्चे मन से जोड़ेगा, लेकिन जब टूटेगा तो सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा गिरेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, बिना समय दिए किसी के लिए अपना हृदय मत खोलो। पहले देखो कि क्या वह व्यक्ति तुम्हारी संवेदनाओं को सम्मान दे सकता है या नहीं। यदि वह तुम्हारी मौन चिंता की कदर नहीं कर सकता तो उसके लिए किया गया हर बलिदान व्यर्थ हो जाता है।